डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें इजी। ठीक है, ठीक है। मैं तो कभी कब तक के भी ले सकता। ला दे दे बुक। तो कल क्या स्केड्यूल है बता दो, उसके हिसाब से ले लेता। 1 से 2। हाँ, उधर काम चल रहा ना। अ, हाँ, अगर खाली रही तो क्लास, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, इधर लो उधर लो, आ जाऊंगा मैं, लेकिन पूरा वहाँ हिला हुआ है ना, हर जगह पेंटिंग ये वो, क्लास खाली है। अपनी क्लास दूसरे के लिए यूज कर लेते ना फिर। अरे तो ऐसा फिक्स थोड़ी ना। तुम इम्पोर्टेंट। किसको? अच्छा, क्या होता है एपीजी वालों को? उनका स्कूल यही है ना। उनका स्कूल भी यही है और वो भी वही है। नहीं, वो जैसे कि उनका टाइप जो है स्कूल से। मैं तो नहीं देता ना, मैं तो इक्वली देता हूँ। हाँ, ठीक है, चलो। अब पेन से पेज नंबर पे है भाई वो। तू तो बोले हो गया करके, मैं तो कराने वाला था नहीं तो। एक काम करते, आज लंबा ले लेते। ठीक है। अरे यार, रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, अपलोड मार दूंगा। हाँ, ठीक है। तो चलो पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा क्वेश्चन। इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। हम्म, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बोला। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है। एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस में होगा। होमोजेनियस का है, डायरेक्ट मैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ले रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो। होमोजेनियस के ना, वो क्या करेंगे, अब वो सी वन को सी मान लेना पड़ता है, वो तो सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग आंसर आएगा। और कैसे रहता, इधर लेफ्ट में कौन सा टर्म लिए, राइट में कौन सा टर्म लिए, उससे भी अलग अलग हो जाता ना। कोई वाई को उधर लेके जा रहा, कोई एक्स को इधर रख रहा, तो उसमें भी आंसर में प्लस माइनस का फर्क आ जाता ना। तो वो अब कुछ नहीं कर सकते उसमें अपन। ना मिलेंगे ना बराबर, मेथड पूरा सॉल्व करेंगे तो। हाँ। क्या? लेकिन ऐसा कुछ। हाँ, सी। नहीं, कर देना ना, सी स्क्वायर दिख रहा है तुमको तो कर देना, मार्क चांस क्या को देना, जब मालूम है अपने को होता है वो। ठीक है, ठीक है, नहीं तो बाजू में भी खाली है, क्लास है वहाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, ये नहीं समझेगा तुमको, डिफरेंशियल इक्वेशन है 12th स्टैंडर्ड। हाँ, तो देखो, हर जगह जो तुमको दिख रहा है, डिग्री क्या है, सेम है। और ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। पहले तो सेपरेट करने की कोशिश करना। अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा तो फिर तुम दूसरे मेथड के बारे में सोचना। अगर डायरेक्टली सेपरेट हो जाता है, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, जो कि अभी देखता हूँ बताता हूँ तुमको, वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी आएगा तो। ठीक है, तो सेपरेट डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेना। क्या हुआ, छुप रहे नहीं उधर पीछे? अच्छा, ठीक है, इधर। अब ये
क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक है, तीनों की डिग्री सेम। समझ में आया कि क्यूब कैसे हुआ? ये क्या हो गया यहाँ पर 1 डिग्री, 2+1 3, यहाँ 3, यहाँ 3। तो इसको बोलते जब डिग्री हर जगह सेम हो। इससे भी तुम हिंट लगा सकते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से वो सॉल्व होगा। कौन से मेथड से? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। इसकी जगह कोई ऑप्शन में अपने को आसान दिख रहा है तो वो कर लेना, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं है हो रहा तो फिर इस पर ट्राई कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाता ना इसका प्रॉब्लम। अब इसमें सबसे पहले आपको dy बाई डी निकालना पड़ता। जैसी होमोजेनस दिखी तो क्या निकालना? dy बाई डी। तो dy बाई डी निकालने के लिए इसको उधर लेके चल जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, उधर गया तो माइनस प्लस हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। क्लियर हो गया? अब मेरे को क्या निकालना है? dy बाई डी। तो ये डी बाई डी को इधर लाया मल्टीप्लाई में तो काय में आ जाएगा? डिवाइड में। और ये इधर आया तो मल्टीप्लाई में तो काय में आ जाएगा? डिवाइड में। तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन, बोलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्लियर हो गया? ये समझ गए स्टेप सबको? तो ये क्या निकल गया आपका? dy बाई डी। ठीक है, अब ये dy बाई डी जैसी आपका निकल गया, उसके बाद आप क्या लेते हैं? y इज इक्वल टू टी एक्स या वी एक्स, जो लेना है वो लेते हैं, है ना। तो y इज इक्वल टू टी एक्स या वी एक्स भी ले सकते हैं, वेरिएबल ऐसा चेंज हुआ तो कोई फर्क, यू एक्स भी ले सकते। तो y इज इक्वल टू क्या मानते हैं अपन? टी एक्स। और y इज इक्वल टू टी एक्स मानने के बाद डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो डी वाई का डी वाई बाय डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगता। तो टी एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर x एज इट इज डी टी बाई डी एक्स, हमेशा ये आता ना। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं हम? इक्वेट करते हैं ना, क्या करते हैं? यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और वहाँ के डी वाई बाई डी एक्स को क्या करते? इक्वेट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टी प्लस एक्स डी टी बाय डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो दोनों को इक्वेट करते, और x, ये यहाँ पर x या y की जगह क्या डालते? टी एक्स। वाई की जगह y क्या है? तो यहाँ पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स में, उसमें y की जगह क्या डालना पड़ेगा? टी एक्स। तो एक्स स्क्वायर वाई की जगह पे टी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब बराबर है प्लस वाई की जगह पे टी एक्स, तो टी क्यूब, क्योंकि वाई का क्यूब है ना, तो y का क्यूब होने के वजह से टी क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा। ये स्टेप समझ गए कि सबको? ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज ही आया समझो, लेकिन एक्स वाई की जगह पे क्या पुट करें? हर जगह जहां वाई था क्या पुट कर दिए? टी एक्स। क्लियर? क्लियर हो गया क्या? अब एक्स क्यूब को कॉमन निकालो, जो भी कॉमन निकलता है वहां से यहाँ कॉमन निकालेंगे, हमेशा निकलेगा ही कॉमन और कटेगा। एक्स क्यूब टी डिवाइडेड बाय, नीचे एक्स क्यूब कॉमन है, 1 प्लस टी क्यूब बराबर, बराबर है क्या? अब ये एक्स क्यूब क्या होगा? कट हो जाएगा ना। अरे ऊपर नीचे सेम टर्म है तो कट नहीं होता क्या? तो कट गया हो, ठीक है। एक्स क्यूब कट। उसके बाद क्या बचा आपका? टी प्लस एक्स डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। अब आपको टी के टर्म्स को एक जगह लेना है। कौन से टर्म को? टी के टर्म को। तो एक्स डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी क्यूब माइनस टी। क्लियर? अब टी के टर्म को एक जगह लेने के बाद एलसीएम लेना है, तो ये क्या आ जाएगा? टी माइनस टी, माइनस को बाहर ले लेते हैं, दो टर्म है क्योंकि, टी इंटू 1 टी प्लस टी रेस पार 4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब। अब टी टी गया, गया ना, तो एक्स डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू टी रेस पार 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। अब सेपरेट हो जाते हैं वेरिएबल। इतना सब कुछ करने के बाद क्या होता है? वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे? डी टी ऊपर है ना, तो पूरे ऊपर ही डी टी डी एक्स को ऊपर रखना पड़ता, बाकी सब टर्म को उनके हिसाब से लाना पड़ता। तो ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो 1 प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी रेस पार 4 डी टी, और ये
dx को ऊपर लेके जाना है, नीचे है तो ये x कहाँ जाएगा, नीचे। क्लियर? ये x गया नीचे, dx गया, ये नीचे था dx तो ऊपर गया, x ऊपर था तो नीचे गया, ये नीचे था तो ऊपर गया, t⁴ ऊपर था तो नीचे गया। dt और dx को ऊपर रखना है हमेशा। क्लियर? अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सेपरेट हो गया ना, एक बार वेरिएबल सेपरेट हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में, देन वी इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करें तो 1 प्लस t³ डिवाइडेड बाय t⁴ dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। 1 प्लस t³ डिवाइडेड बाय, हाँ गुड, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/t⁴ प्लस 1 ये dt वीटी लगा लेना तुम लोग हर जगह, t³ अपॉन t⁴। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का तो log x आ जाएगा ना। क्लियर है क्या स्टेप? हाँ क्लियर है? कौन सा? हाउ? इधर वाला नहीं, ये सेकेंड टर्म, ये बन जाएगा 1/t, 4 पावर है ना, ऊपर 3 पावर कट गया, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन t⁻⁻⁴। पावर को ऊपर लेके जाओ तो साइन क्या होती, चेंज। अब ये n+1/n+1 वाला फॉर्मूला है यहाँ, तो -4 + 1 कितना होगा, -3 अपॉन -3 प्लस log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ x। क्लियर? अब ये हो गया अपना, हाँ कांस्टेंट भी डालना पड़ता है ना, तो वैसे सब टर्म तो लॉग में नहीं आए, ठीक है, मेजोरिटी आई तो डाल भी सकते हैं, और लेकिन सब टर्म अगर लॉग में नहीं आए तो डाल के कोई ऐसा फायदा है नहीं कुछ, मतलब पूरे टर्म लॉग में रहे तो log c1 लिखना, क्या लिखना, लेकिन यहाँ एक टर्म विदाउट लॉग है ना, तो नहीं भी लिखे तो चलता, तो +c1 कर दो इसको, बस क्या लिख दो, +c1। अब हमको क्या करना है बताओ, इसको थोड़ा सा इधर उधर करके सॉल्व कर लो, जो लॉग वाले टर्म है उसको एक जगह ले लो, उसको क्या करो, एक जगह ले लो, तो ये हो जाएगा log, अब ये हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये log x माइनस log t। अब देखो मैंने log को उधर लिया तो log x माइनस log t आया, अगर किसी ने इधर लिया होगा तो log t माइनस log x आएगा, तो थोड़ा अंतर में फर्क तो आएगा ना, ठीक है। अब ये हो गया माइनस t, अच्छा इसको लिख देते क्या, अब माइनस साइन होती ना, ये 1/t का क्यूब बराबर है, नीचे लेके गए तो पावर की साइन क्या होंगी, चेंज, तो माइनस था तो प्लस हो गया, 3 था तो 3, और यहाँ पर क्या आएगा बोलो, -c1, ऐसे लिख सकते ना इसको, नहीं भी लिखे तो +c1 भी उधर लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अपन ने लिख दिए क्या। अब देखो सुनो, इधर प्लस भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, उधर में भी c1 घुसा के रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो देख लेते अब देखो आखिरी में क्या करना पड़ता, आपको y की वैल्यू डालना पड़ता, किसकी वैल्यू डालना पड़ता, y की वैल्यू डालना पड़ता, तो हम डाल देते हैं अब y की वैल्यू क्या है, सॉरी t की वैल्यू क्या है अपनी, y/x, y इज इक्वल टू tx लिए थे ना, तो t की वैल्यू y/x, तो t की जगह पे y/x। क्लियर है? -c1 इज इक्वल टू log x माइनस log t, ये क्या हो जाएगा, log x बाय, अच्छा इसको भी डाल देता वैल्यू, यहाँ t की वैल्यू डाल देता ना यहाँ, तो क्या आ जाएगा, y/x। क्लियर है? अब देखो log a माइनस साइन, log a/b क्या होता, log a माइनस क्या होता, log b, तो ऐसे आएगा नहीं, log a/b क्या होता, log a माइनस log b, ठीक है, ये x³ ऊपर जाएगा ना, हाँ, तो ये -x³ डिवाइडेड बाय 3y³ माइनस c1 इज इक्वल टू log x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +2 log x माइनस log y। क्लियर?
अब इसके बाद ये 2 ऊपर गया तो log क्या बन जाएगा, log x स्क्वायर माइनस log y। क्लियर है। अब ये माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 y³ माइनस c1। क्लियर है। तो अब आखिरी में आंसर में क्या लिख सकते तुम, log x स्क्वायर बाय y, और ये पूरा इस c को लेके तुम पूरा लिख सकते। क्लियर है। ये आंसर में डाल सकते तुम लोग। क्लियर है क्या। अब या एक और चीज कर सकते कि माइनस से थ्रू आउट क्या करो, माइनस से थ्रू आउट क्या करो, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3y³ प्लस c1। तो log x स्क्वायर माइनस log y, ये प्लस हो गया था ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। उधर ही रहने दिया। ये आंसर के इसके हिसाब से आंसर निकाल के बता दे रहा हूँ तुमको, जो आंसर इसमें है। ठीक है। ये माइनस में था तो प्लस हुआ था, उधर जाएगा तो, अरे हाँ इधर भूल गया मैं, सॉरी। हाँ इधर में क्या आ जाएगा, माइनस, इधर में क्या आ जाएगा, प्लस। अब log a माइनस log b का फॉर्मूला कौन सा, log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाए अगर, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, log y बाय एक्स स्क्वायर माइनस c1। तो ये आंसर आ जाएगा x³ बाय 3y³, log y बाय एक्स स्क्वायर माइनस c1। क्या, एक मिनट, कहीं मिस्टेक हुई क्या अपने से, देखो बोला, कोई लॉग वॉग में मिस्टेक हुई क्या, कुछ अपन ने कहीं मिस्टेक की है क्या, देख लो एक बार। तो माइनस माइनस ये उड़ रहा तो नहीं है log x, देख लेते एक बार, एक मिनट। माइनस लॉग, एक मिनट, log y बाय एक्स, एक मिनट, log t आया था ना आंसर, कहाँ आया था, log t। तो log t इधर आया था, तो log t मतलब y बाय एक्स माइनस साइन, माइनस log x यहाँ पर, अगर इसको यहीं रखता था तो प्लस log t, एक मिनट, माइनस, एक मिनट, प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक हुई अपने से, t माइनस टी गया क्या, t माइनस टी गया, t रेस पर 4, x नहीं बराबर तो है रे सब, आंसर तो थोड़ा 19-20 होता ही है ना उसमें। देख मैं फिर भी क्रॉस चेक कर रहा था उसके लिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। एक मिनट देख लेते फिर भी, एक मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक किया होगा। माइनस नहीं, माइनस साइन भूल गया, कौन सी साइन, यहाँ पर कौन सी साइन, नहीं नहीं, तो ये जो है मैंने जल्दी जल्दी में क्या किया, ब्रैकेट माइनस टी तो उड़ा दिया, लेकिन माइनस टी रेस पार 4 भूल गए अपन। तो माइनस टी रेस पार 4 भूल गए तो एक मिनट, कुछ नहीं होता, यहाँ पर देख लेते हैं अपन। यहाँ माइनस को छोड़ दो, यहाँ पर माइनस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बाकी पूरा इधर उधर लेके गया, वो सही किया ना मैंने। तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस, यहाँ क्या लगा दो, माइनस, यहाँ पर भी, समझ में आया ना, वो माइनस में आ रहा था ना एक, तो हर जगह क्या लग जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये log x क्या हो गया, उड़ गया। तो ये log x उड़ गया। ठीक है, तो इधर से ले लेते। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3y³ माइनस c1 इज इक्वल टू माइनस log y। क्लियर। अब हम क्या कर रहे, c को इधर ही रख के log y को अगर इधर लाया, log y माइनस c1 इज इक्वल टू, ये टर्म को उधर लेके गया, एक ही बात है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x³ बाय 3y³। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक के। अब आप c1 को क्या ले लो, इसने लिया होगा ना c1 को, क्या कहाँ है इसका क्वेश्चन, इसने क्या किया, अब c1 को, जो c1 आया था तुम्हारा, उसको उसने मान लिया log c, क्या मान लिया, log c।
ये जो -c1 है, -c1, देखो अब ये यहाँ खेल होता मेन, ये जो है -c1, इसको क्या मान लिया उसने, log c, क्या मान लिया, तो log y प्लस क्या आ जाएगा, log c, -c1 को log c मान लिया उसने, तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3y क्यूब, तो log a प्लस log b क्या होता, log y डॉट c इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3y क्यूब। तो अब आंसर एग्जैक्टली अपना मैच हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब। उसने क्या किया था, अब यही तो खेल है। अब अगर किसी ने यहाँ पर -c को c मान लिया, तो यहाँ क्या आएगा, c, c आएगा ना सिर्फ, वो छोड़ो, मैं नेगेटिव को छोड़ो, यहाँ क्या आएगा, सिर्फ c, तो आंसर क्या बनेगा, log y प्लस c इज इक्वल, तो आंसर सही है ना, पर आंसर क्या है, सही है। और अगर किसी ने माइनस एज इट इज रहने दिया, c1 को log c मान लिया, तो क्या आएगा, log y बाय सी, बाय सी हो जाएगा ना, इज इक्वल टू ये, तो वो भी आंसर सही है। अब मानने को तो कुछ भी मान सकता ना कोई भी, ठीक है ना, हाँ नहीं तो मिलेंगे ना, ठीक है, क्लियर हुआ क्या। तो अगर तुमने सी वगैरह नहीं भी माने, तो देखो लॉग के टर्म अगर हर जगह लॉग है, हर जगह अगर लॉग है, तो लॉग सी ले लेना, ठीक है, क्लियर है। और ये कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि दो जगह लॉग है, तो एक साइड कर दिया पूरा, सी को अगले साइड कर दिया, और जो लॉग वाले टर्म है उसके साथ सी को मिला दिया लॉग लेके, ठीक है ना। तो ये होमोजेनियस के ऐसी नाटक है, कुछ नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ कुछ ले लेते हैं लोग। तो होमोजेनियस लास्ट ऑप्शन रखना अपना, ठीक है। हाँ तो हो जाता ना मैट्रिक्स सॉल्व। सुनो, मैट्राइसिस का सही आंसर अगर आ रहा है, चेक करना है तुमको, तो तुम क्या करना, ए इंटू ए इनवर्स, जो तुम्हारा ए इनवर्स आया उसको ए से मल्टीप्लाई करना, और देखना आया आ रहा क्या। अगर आया तो तुम्हारा आंसर क्या है, सही है, क्लियर है। कौन से सी वाले में, हाँ वही वो एडजॉइंट मेथड आया तो उससे ही हो जाता हो, ठीक है। एक एडजॉइंट मेथड का भी शॉर्टकट है कि क्या करना पड़ता, वो मैट्रिक्स को ऐसा ऐसा लिखना पड़ता, फिर से ये दोनों कॉलम रिपीट मारना पड़ता, ठीक है, फिर ये जो दो रहती है वो यहाँ लिखना पड़ता, फिर ये दो को काटना पड़ता है, कि है मैं देखूंगा बाद में बता दूंगा। 2/2 का जो शॉर्टकट तो एकदम ईजी है, देखो 2/2 का तो एकदम ही ईजी है, ए बी सी डी है, तो ये दोनों को रिवर्स मारना एडजॉइंट निकालने के लिए, तो डी ए, और इनकी साइन चेंज कर देना, ये भी बताया था मैंने। और इसका अगर इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से फिर डिवाइड मार देना, ठीक है, तो डायरेक्टली इनवर्स निकल जाता। एक 3/3 का भी शॉर्टकट है वैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से करना पड़ता हो, कभी देख लूंगा, वीडियो होगा मेरे पास तो भेज दूंगा उसका। हाँ, अब अपन आते लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। कौन सी इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है तुम्हारी, हाँ लीनियर भी आता है, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ मैं, लेकिन बाकी तुम लोग आगे का सॉल्व कर लेना, थोड़ा देख लेते लेकिन। समझो, देखो लीनियर का मतलब है हैविंग डिग्री 1, है ना, एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अबे तो ये तो पूरी एक्सरसाइज कराया ना मैंने। अच्छा, हाँ क्या बात कर रहा है, पूरी मतलब इज्जत की धज्जियां उड़ा दो मेरी, है ना। हाँ दिखा नहीं होगा, नहीं तो उसको पता होगा नहीं। क्या, हाँ इफ दिस इज, अच्छा, पर आई डॉट एफ लिखा रहता उसमें।
है ना, इफ नहीं लिखा रहता डायरेक्ट, आई डॉट, वो भी है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं बनने वाली, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है, ये डायरेक्ट वाली नहीं है। इसमें आपको एक्स से डिवाइड मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स से डिवाइड। अगर थ्रू आउट एक्स से डिवाइड मारे तो क्या बनेगा? डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। थ्रू आउट हमने क्या कर दिया? एक्स से डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड कर दिए? एक्स से डिवाइड। अब ये जो रहता है तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम है, ये आया हुआ है सितंबर 22 में। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखती है तुम्हारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्या रहता? क्यू। इस फॉर्म की रहती, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर नीचे में dx है, अगर नीचे में क्या है? dx है। क्या है नीचे में? dx। तो ये जो p रहेगा, ये जो p रहेगा और ये जो q रहेगा वो x के फंक्शन रहेंगे। किसके फंक्शन रहेंगे? x के। या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, या फिर कौन, ये जो p रहेगा वो x का फंक्शन रहेगा, ये जो q रहेगा x का फंक्शन रहेगा, या फिर कांस्टेंट। नीचे में अगर dx है तो dy बाई dx फॉर्म में ले रहे तो उल्टा है तो फिर उल्टा रहेगा, dx बाई dy वाली भी होती ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इससे पहले कंपेयर करके, क्या करके? कंपेयर करके p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है वो बता देंगे। p की वैल्यू बताओ क्या है? 2/x है ना, ये y तो y हो गया, तो ये 2/x क्या है? p है। और q तो डायरेक्ट है, q क्या है? बोलो, q क्या है? x log x है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें एक फॉर्मूला लगता, क्या फॉर्मूला है बताओ? बोलो जल्दी। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, काय का इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद dx प्लस सी। मतलब यहाँ नीचे dx रहा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला याद होना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला है, ई रेस्ट पार इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है पूरा इंटीग्रेशन भी उसके रिस्पेक्ट में चलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एमसीक्यू में भी पूछता है, ठीक है, इसलिए एमसीक्यू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने को ना निकालना। तो e रेस टू द पावर ऑफ p डॉट डी एक्स, पी क्या था? 2/x था, तो 2/x का मतलब 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता? 2 log, 2 तो बाहर है ना, log x बराबर है। अब ये 2 इसके ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ई रेस पर log, जब भी ये बेस ई रहा उसके ऊपर log कुछ भी रहा तो बचता क्या? सिर्फ आर्ग्यूमेंट, फॉर्मूला ऑफ log है। बेस के ऊपर अगर log है, ई बेस के ऊपर अगर log है तो यहाँ पर भी बेस ईच रहता ना, तो इसलिए ये दोनों बेस बेस सेम हो जाते तो क्या बचता? एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? बोलो, एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर है? अब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाले? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था? x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो y डॉट एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स प्लस सी। अब ये कैसे होगा एक्स क्यूब लॉग एक्स? बोलो जल्दी से। पार्शियल क्या? पार्ट्स, बाय पार्ट्स। अब ये कर लेना बाय पार्ट्स, और जो भी इसकी वैल्यू आएंगी इधर डाल देना, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लंबा क्वेश्चन था ये बहुत। क्लियर है? बाय पार्ट्स भी लग रहा है इसमें, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन भी लग रहा, तो लंबा क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए आऊँगा सितंबर में। ठीक है ना, बहुत ही लंबा हो गया, पार्ट्स भी लगा दिए वो भी लगा दिए। क्लियर हो गया? और ऊपर से डायरेक्ट भी नहीं दिया हुआ था, एक्स से डिवाइड भी मारना था पहले। ठीक है, क्या बोल रही? क्या बताओ मेरे को?
क्लियर है क्या? तो ये अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन दी होंगी जिससे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल जाता है, उसमें कांस्टेंट नहीं आते, ठीक है? तो क्या दिया हुआ है देखते हैं। x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई, क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, मार्च 22 में आया था। व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड क्या दिया है, y इज इक्वल टू, बोलो, 0। देख लो कहाँ है ये क्वेश्चन। x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको भी आपको सॉल्व इंटीग्रेशन करके ही करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल लग रहा, होमोजेनियस लग रहा, क्या लग रहा। तो ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल लग जाता है। इसमें कॉमन दिख रहा है ना x, यहाँ पर कॉमन y दिख रहा, तो कॉमन निकाल लिए x। क्या बचा, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। वाई कॉमन निकाले तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब एक एक टर्म को एक एक जगह ले लो। 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, माइनस है तो प्लस में गया उधर, बराबर। अब dx के टर्म को dx के साथ लो, और मतलब x के टर्म को dx के साथ लो, तो मल्टीप्लाई में तो ये टर्म काय में आ जाएगा, ये टर्म मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया dx, और y dy तो पहले से ही है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर ना, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब डायरेक्ट लिख देता मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है ना, इंटीग्रेशन दोनों साइड करे तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो तो आंसर आ जाएगा, या डायरेक्ट सोचो, यहाँ अगर 2 लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा ना 2x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर। रहने दो, मॉड नहीं भी लिखे तो चलता, क्योंकि ये इसमें लेना ही है वैसे भी, ठीक है। पहले स्टेप में लिख देना फिर हटा देना। अब यहाँ पर भी सेम है, बस माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस 2y इंटू माइनस 1/2, बराबर करना है, ऐसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस, क्लियर। अब थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई, और हाँ लॉग लॉग आ गया तो यहाँ पर भी क्या कर दो, लॉग c1 ले लेते हैं, फिर लॉग c कर देंगे आखिरी में। लॉग c1 ले लिया, आखिरी में उसको क्या लिख दूंगा, लॉग। तो दोनों हर जगह मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस को उधर लेके गया तो क्या हुआ, प्लस, इज इक्वल टू 2 log c1। 2 से थ्रू आउट क्या किया, मल्टीप्लाई। अब ये log a प्लस बी क्या होता, log a इंटू log b, log a इंटू log b आ गया। अच्छा इसमें तो पर्टिकुलर है ना, इतना टेंशन नहीं है, फिर पर्टिकुलर है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको तुमने c1 भी रखे अगर, ठीक है, इसको अगर तुमने क्या रखे, c1 भी रखे तो चलेगा, मतलब c भी रखे तो चलेगा। यहां पर log नहीं भी लिया अगर तुमने, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा क्यों आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख लेते अपन, 2 log, बोलो, c1, ऐसे चलने दो, c1 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, c1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये ऊपर जाता ना। अब डालते हो क्या है वैल्यू, क्या है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2 डालना है, x की वैल्यू क्या डालना है, 2। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 आ गया, इंटू 0 है क्या, y की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0, 0, तो 1 ही आ गया, तो log 5 आ गया। यहाँ क्या आ गया, और यहाँ क्या आ गया, c1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, c1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्लियर हो गया। तो ये c1 की वैल्यू कहाँ डालोगे अब तुम, सी जनरल सोल्यूशन जो आया था तुम्हारा, इसको तुम जनरल सोल्यूशन बोल सकते ना। ये इसको ऐसा स्क्वायर को ऊपर ले लिया अगर,
ठीक है, या इसी को, ये जो है तुम्हारा जनरल सोल्यूशन है ना ये, ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन में C1 स्क्वायर की वैल्यू डाल दो 5, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो बाद में लिख देना ना, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बोलो 1 + x² इंटू 1 - y² इज इक्वल टू लॉग 5, है ना। अब लॉग लॉग दोनों तरफ हट गया तो क्या आएगा, 1 + x² 1 - y² इज इक्वल टू 5, ठीक है। ठीक है क्या, कोई डाउट है, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से यहाँ पर ही तुम जनरल सोल्यूशन बना सकते थे, वो पर्टिकुलर तक करके मैंने ध्यान नहीं दिया। यहीं पर तुम 1 + x² 1 - y² इज इक्वल टू C1 स्क्वायर, ये जनरल आ जाती थी। फिर जनरल में अगर तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे तो पर्टिकुलर के लिए कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती थी, कांस्टेंट की वैल्यू डालते थे तो 5 आ जाता था। क्लियर है, और कुछ है कि इसमें, ये पूरा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाव, वर्ड प्रॉब्लम एक आध आते ना अच्छे से। 8 पॉइंट कौन सी है, 5 है क्या है, वो 6 है। एक मैं फटाफट ऊपर ऊपर ओरली ले लेता है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है वो भी देख लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। वो रीसेल वाला उतना नहीं आता, ये पॉपुलेशन के सबसे ज़्यादा आता है। बैक्टीरिया वाला सबसे ज़्यादा था, या पॉपुलेशन या बैक्टीरिया वाला सबसे ज़्यादा बहुत बार छपता है, 4 मार्क के लिए वो भी। कुछ भी हो, जहाँ पर भी आपका बढ़ रहा है कुछ चीज़, ठीक है, तो उसको क्या ले लेंगे आप, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बोल लो या बैक्टीरिया बोल लो, पॉपुलेशन है तो P से ले लेना, बैक्टीरिया है तो X से ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, X पॉपुलेशन को भी ले सकते। तो लेट X बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिखना एट एनी गिवन टाइम T, सबके स्टेप्स कॉमन रहते कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। फिर उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ देगा आपको, क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया या रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, dx/dt। क्वेश्चन में ही देगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पॉपुलेशन या नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो इसलिए dx/dt को क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या p, अगर p इधर है तो उधर भी p। फिर dx/dt क्या हो जाएगा तुम्हारा, dx/dt क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो kx हो जाएगा। ये kx होने के बाद आपको अगर सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है अगर, तो ये x नीचे आ जाएगा, आएगा ना, ये dx/x हो जाएगा, k पहले से वहाँ है तो k dt हो जाएगा। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ, टेकिंग लॉग नहीं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, k कांस्टेंट है बाहर गया, dt का इंटीग्रेशन t + c, तो हमेशा ये इक्वेशन बनेगी। फिर ये इक्वेशन बनने के बाद जो जो क्वेश्चन में दिया है, जो जो क्वेश्चन में दिया है वो कंडीशन डालना पड़ेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, यही ले लेते ना इसमें, हाँ ये ले लेते 9 वाला, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट गिवन, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम t given the rate of increase of population is directly proportional to the population at that instant। सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, यहां तक के हर क्वेश्चन में कॉमन, तो पूरा कॉमन लिखेंगे। फिर उसने बोला increase of population is proportional to the population at that instant and that in a period of 40 years, 40 साल के ड्यूरेशन में द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 40,000। 40 साल के ड्यूरेशन में पॉपुलेशन कहां से कहां इंक्रीज हुई, 30,000 से 40,000। कौन सा क्वेश्चन है देखो ये, 30,000 से 40,000 पॉपुलेशन का ही बोल रहा हूं, फोर्थ, यही है क्या, हाँ नहीं ना बेटे, होमवर्क दिया था, ठीक है आगे का उसमें करा देता हूँ अभी। कहाँ है वो क्वेश्चन, तो देखो वो क्या बोल रहा क्वेश्चन में
कि 40 साल में, क्वेश्चन कौन सा है वो? नहीं देखो क्वेश्चन में क्या वर्डिंग है देख लो एक बार। द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 40,000, कौन सा क्वेश्चन है? इन अ पीरियड ऑफ 40 years द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 40,000, फोर्थ है। तो देखो पॉपुलेशन इंक्रीज कहां से कहां इंक्रीज हुई? 30 से 40। तो शुरुआत कहां से हुई थी पॉपुलेशन की? अबे 30,000 से हुई ना अपने हिसाब से। तो टाइम पीरियड जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा, टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। तो पॉपुलेशन शुरुआत में टी इज इक्वल टू जीरो, पॉपुलेशन कितनी थी? 30,000। तो जो हमने निकाले थे क्या निकाले थे? लॉग, क्या था? लॉग पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी, लॉग पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये इक्वेशन में वैल्यूज डालना है। तो लॉग 30,000 जीरो प्लस सी, टी जीरो है ना, यहाँ से कौन सी वैल्यू मिलती है अपने को? सी की। ये इक्वेशन वन है अपनी, इक्वेशन वन में ये सी की वैल्यू डालोगे तो इक्वेशन टू मिलेंगी। तो क्या हो जाएगा? लॉग पी इज इक्वल टू के टी प्लस लॉग 30,000। क्लियर हो गया? क्लियर है क्या? यहाँ तक के कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया यहाँ तक के? तो और इसको अगर अपन करना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, लॉग पी बाय 30,000, लॉग पी बाय 30,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? के टी। क्लियर? अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, बोलो। लॉग पी बाय 30,000 को के टी आ गया। आगे बोला 40 साल में कितनी हुई पॉपुलेशन? 40 साल में, जब टाइम पीरियड 40 साल का हो गया तो, नहीं 40 साल ही बोला ना? हाँ 40 साल में पॉपुलेशन भी 40,000 हो गई है ना। तो टी की वैल्यू कितनी डालना है अब आपको? 40, और पी की वैल्यू कितनी डालना है? 40,000। तो पी की वैल्यू 40,000 डिवाइड लॉग ए, ये 30,000 इज इक्वल टू के इंटू 40 बराबर है। तो के की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ से। तो ये कितना आ गया? लॉग 4/3 बचा ना, 4/3 इज इक्वल टू 40 के। तो के यहाँ आ गया, 40 के मतलब 40 उधर गया तो 1/, तो ये के की वैल्यू आ गई। तो ये इक्वेशन जो थी आपकी, ये इक्वेशन, उसमें किसकी वैल्यू डाल देना अब? के की वैल्यू। या यहाँ पे भी डाल सकते हैं आप के की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डाले तो क्या आ जाएगा? लॉग, बोलो, लॉग पी बाय 30,000, के की वैल्यू डाल रहे हैं ना, 1/40 लॉग 4/, इंटू, इंटू क्या? टी, इंटू टी। क्वेश्चन में क्या पूछा? अब क्या पूछा क्वेश्चन में? अच्छा इक्वेशन ही पूछी है क्या? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन सिटी एट एनी टाइम टी। तो दिस इज द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। हाँ ले ले, ठीक है, दिस इज द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। क्लियर है? इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो कि पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी पूछा ना, तो सबको क्या कर दो, एक इसमें ला दो और इसको एक साथ लिख दो। तो एक साथ कैसे लिख देंगे इसको बताओ? ये 1/40 ऊपर जा सकता ना, ठीक है, 1/40 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। देखो इसको कैसे करेंगे, ये टी भी तो मल्टीप्लाई ही हो रहा ना, तो ये ऐसा है ना, t/40 इंटू लॉग 4/3, और यहाँ क्या है? लॉग p/30,000। तो अब ये जो रेसिप्रोक पावर रहता आगे जो रहता वो पावर में आता ना, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 4/3 टू द पावर t/40। समझ में? जो भी मल्टीप्लाई में रहता हो पावर में डाल सकते हैं, यहाँ पर भी हो या पहले हो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होता। और यहाँ क्या आ जाएगा? लॉग p/30,000। अब लॉग दोनों तरफ से हट जाएगा, तो p डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल टू 4/3 का पावर t/40। अब ये 30,000 को इधर ले लेना। तो हमको पूछा था ना, क्या लॉग, कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी से? हाँ वही आएगा ना, और क्या आएगा? वही आएगा, लेकिन मेरे को लॉग को हटाना है ना कंपेयर करके, इसलिए मैंने कर दिया। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30,000 इंटू 4/3
का पावर टी बाय 40, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दिया है ना। अपने को अगर वैल्यू होता था 60 साल बाद कितना है निकालो, तो हम क्या करते थे डायरेक्ट यहाँ पर ये इक्वेशन में क्या कर देते थे, ये इक्वेशन में या ये इक्वेशन में पी की वैल्यू डाल देते थे। ठीक है, तो पी की अगर वैल्यू आ जाती, जब के की वैल्यू निकाल लेते थे अपन, के की वैल्यू ये निकाल लिए थे ना अपन ने, ये के की वैल्यू डाल के जो इक्वेशन बनती थी ये यहाँ पर, डायरेक्टली उसमें क्या करते थे अपन, टी डालते थे, तो क्या मिल जाता था, पी। पी डालते थे तो क्या मिल जाता था, टी। लेकिन यहाँ आगे की वैल्यू नहीं दी है कि इतने साल में निकालो पॉपुलेशन, उसने क्या बोला बस, फाइंड द पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम टी। तो ये पूरा अपने को ऐसा करके आंसर इसमें लिखना पड़ेगा, P इज इक्वल टू 30,000 इंटू 4/3 का पावर T/40। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना, कुछ जो टी वाले क्वेश्चन है टाइप से जिसमें वैल्यूज नहीं दे रहता उसमें कंफ्यूजन होता है, तो कर लेना। ठीक है, क्लियर है क्या? एक्टिविटी में भी आता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन एक्टिविटी में आया था। बैक्टीरिया वाला एक्टिविटी में 2 बार आ चुका है। कितने बार? 2 बार। और ये तीसरी बार ऐसा टाइप का पूछा था T/40 करके। वो थोड़ी ना आ सकता, मिस्टेक थी वो ना। नहीं, वो है ही नहीं तुम्हारे कोर्स में, गलती से आ गया हो। इजी क्वेश्चन था वो साइंस वालों के हिसाब से, पर नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस है, फुल मार्क्स मिलेंगे तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो, लेकिन अटेम्प्ट करना पड़ता है ना, क्योंकि साइन कॉस नाम की चीज़ ही नहीं है ना तुम्हारे सिलेबस में, तो कैसे देंगे इंटीग्रेशन, उसको भी सेपरेट करना था और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन लेना था, तो वो थोड़ा वो, हाँ मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर थोड़ा बहुत करके आ गया तो मिलना चाहिए। तुम लोग ने उस दिन पूछे नहीं थे कि वो बोर्ड वाले मैडम आए थे तो? अबे तो जनरल जो रूल्स रूल्स है वो मैथ्स के लिए भी वही फॉलो होंगे, एसपी के लिए भी वही फॉलो होंगे, सबके लिए। तो अगर दो लिखे तो रूल, इसलिए मैं अभी नहीं बोला क्योंकि रूल कुछ चेंज हुए थे ऐसा लगा था मेरे को, नहीं तो पहले ऐसा होता था जो बेस्ट है तुम्हारा उस पे मिलता था। अभी भी वही है ना, ऐसा तो नहीं है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बोला कुछ चेंज हो गया होगा तो इसलिए। प्रोबेबिलिटी के काय के? अच्छा, ठीक है करा दूँ, तो उसको डिवाइड करना पॉलिनोमियल डिवीजन से। बता बोला क्या क्वेश्चन था? रुक जा मैं ही देख लेता। उसमें जो मैंने आंसर भेजा उसमें आंसर नहीं होंगे ना, एमसीक्यू के? एमसीक्यू के? हाँ क्या है बता बोलो। हाँ ले ले। अब देखो, पहला क्या दिया है बता बोलो, उसमें डैश एक्स दिया है, फिर क्या दिया है? अब ये देखो, एक्स से तुम थोड़ा हिंट लगा सकते हो कि यहाँ डिवाइड किया गया है, क्योंकि डिवाइड करो तो पहला आंसर 1 आता, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स, इसीलिए यहाँ एक्स आया है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पार्शियल से करो तो लॉग ही आता ना हमेशा अपना तो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके बता बोला कितना आ रहा, x² -3x, पक्का ना, +2, ये आएगा ना, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करके कोशिश किया पहले करने की अगर, ठीक है, मतलब डिवाइड नहीं कर रहे हम, पहले एडजस्ट की कोशिश करके देख रहे। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर -3x, क्या किया मैंने, -3x +2 बना दिया इसको। अब जो पहले से था वो क्या था, -x पहले से था, -x पहले से था ना, -6 भी पहले से था। ठीक है, तो लिख दिया जो पहले से था, और मैंने क्या डाला, -3x और +2। तो -3x मैंने अपनी मर्जी से डाला ना, तो क्या करना पड़ेगा, +6, +2 मैंने अपनी मर्जी से किया, तो क्या करना पड़ेगा, -2। क्लियर हो गया। अब ये तो मैंने खुद बनाया हूं ना, ताकि सेम बने। अब ये -x +3x कितना बचा, कितना बचा, +2x बचा ना, तो यहां पर आ गया +2x, -6 -2 कितना बचा, -8, बराबर है। न्यूमरेटर अब सेपरेट कर देंगे, x² -3x +2, और यहाँ पर x² -3x +2, बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद ये कैंसिल हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन 1 का आंसर x आ गया। अब इसको जैसे जो भी सॉल्व करेंगे वो आएगा डैश में। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। तो इसको सॉल्व होता ना ये डायरेक्ट, कि नहीं होता, हो जाएगा ना। या इसको तुम पार्शियल से भी निपटा सकते, अगर इसके फैक्टर्स निकल रहे होंगे तो। निकलेंगे ही ना, अपन ने तो खुद ही मल्टीप्लाई करके लाए ना वो। अब ये इंटीग्रेशन के जो डेफिनेट इंटीग्रल्स में बता सकते, कुछ कुछ शॉर्टकट, ये तो लंबी जाती कुछ कुछ। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इंटीग ऐसे बनना नहीं चाहिए 1 मार्क्स के लिए वैसे। ठीक है, इधर देखो, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा ना, 2x - 8 नीचे, यहाँ पर x माइनस क्या था, 2, x - 1, यही था ना। आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, किसको, नहीं होगा ना, कैसे होगा, पावर सेम है ना। डिग्री सेम रही तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता ना। डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होना, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होना, तब पार्शियल फ्रैक्शन लगता। कब लगता, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था ना, कि दोनों सेम हो जाए या बड़ी हो जाए न्यूमरेटर की डिग्री, तो हम डिवाइड और एडजस्ट करते। ठीक है, क्लियर है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से तुम लोग सॉल्व कर सकते, या फिर इधर देखो, थोड़ा ना गैस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं तो गैसिंग भी कर सकते हैं अपन। ये x² का डेरिवेटिव क्या होता, 2x, -3x का क्या होता, लेकिन -3 क्या होता, -3 होता ना, लेकिन यहाँ क्या है, -8 करके डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लग रहा, इसलिए थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ता अपने। टेक्स्ट बुक का ही है, MCQ। हाँ, तो ये सॉल्व ऐसे ही करेंगे उसको। ठीक है ना, कर लेना फिर, ये पार्शियल फ्रैक्शन से आ जाएंगे ना सॉल्व करना आगे। बात भी सही है। हाँ, MCQ भी नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, हद हो गई इसमें। तो ये जो आंसर आएगा पार्शियल फ्रैक्शन से इसका, दैट वुड बी द ब्लैंक देयर। ठीक है, कि उसमें आंसर लिखा है ना, उसमें x मतलब आंसर है ना, तो वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है +c के साथ करके। अगर ये ऐसा होता, ये इंटीग्रेशन में लिखा होता, प्लस डैश दिया होता, तो फिर ये लिख सकते थे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ ये, है ना। तो उसने तो वैसे ही दिया ना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटीग्रेशन ये हो गया तो अगला इंटीग्रेशन क्या होगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है ना उसका मतलब। तो इस तरीके से, हाँ बड़ा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए फिजिबल नहीं है वो, देखा जाए तो। वैसे तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स में अगर देखो तो इतने बड़े क्वेश्चन MCQ में नहीं आए हैं, इसलिए मैं बोर्ड के पेपर देता।
ठीक है, वो तो एक और हार्ड पेपर था, वाला नहीं दिया मैंने, एक और हार्ड पेपर था, मतलब इसमें तो पूरा परेशानी हो जाएंगे जान दो। आप पे घुस जाते थे पूरे सब पहले से ही। वही मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड में जो है एमसीक्यू थोड़ा सा उन लोग दिमाग से लगाते हैं वही, लेकिन एक्सपीरियंस फैकल्टी सेट करने को ना, नहीं तो क्या है ऐसे भलते क्वेश्चन कुछ भी डाल दे रहे अपनी मर्जी। हाँ हाँ वही, नहीं मतलब, और एमसीक्यू 1 मार्क के लिए तो उसका स्कोप ये है कि 1 मार्क का क्वेश्चन हो वहाँ। अगर एमसीक्यू 4 मार्क का है देन इट इज डिफरेंट। कौन सा? क्या 4/3 बता बोलो। हाँ इस ठीक है, वो इतना बड़ा नहीं है। के की वैल्यू निकालने में थोड़ा सा, बाकी इतना बड़ा नहीं है बे, ये ऑफ एक्स में क्या है। के की वैल्यू अगर निकल गई, समझो जो भी के की वैल्यू निकल गई, तो के बाहर आ गया। बस आपको एक्स तो मल्टीप्लाई करना है उससे, एक्स इंटू रूट एक्स। तो ये रूट एक्स कैंसिल होगा, ऊपर तो एक्स इस पर हाफ बचेगा ऊपर, फिर एन एक्स एन माइनस वन, सॉरी, n+1 अपॉन एन प्लस, ये इतना बड़ा नहीं था, बाकी तो ठीक ही थे। हाँ ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है? बी का पहला, ये सेम क्वेश्चन उधर है, इसमें सेम क्वेश्चन वहां मिलेगा तुमको, अपना मिसलेनियस में, हाँ एमसीक्यूज में। बाहर के तुम्हारे को बोर्ड में एमसीक्यू आ सकते हैं, लेकिन कैसे आएंगे, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वैसे, या बहुत इजी टाइप के, या जो एक्सरसाइज में कहीं सॉल्व करते ना तुम, और थियोरेटिकल कंसेप्ट जैसे वो फेस वैल्यू को और क्या बोलते हैं इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो वो पार्ट 2 के जो थियोरेटिकल एमसीक्यू है वो पूरा अच्छे से रट्टा मार लो। ठीक है, जैसे कितने कंपोनेंट रहते टाइम सीरीज के? 5 रहते कि 4 रहते? 4 रहते ना, 4 रहते ना टाइम सीरीज के, कितने कंपोनेंट रहते? 4। इस टाइप के जो थियोरेटिकल, मतलब मैंने ये अपने मन से फ्रेम किया, हो सकता तुम्हारे इसमें भी हो टेक्स्ट बुक में, नहीं है 4 कंपोनेंट रहते, हो सकता हो, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है ये। 4 रहते सीजनल, ठीक है, सेक्युलर, सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर, 4 हो गए ना। और ये पूछेगा एक साल में कौन सा चेंज होता, सीजनल चेंज होता, कौन सा चेंज होता, 2-3 ऑप्शन दे देगा। ये ले बुक ले, समझ में आया क्या? तो ये टाइम सीरीज के ये सब के पढ़ लेना बराबर। अबे और एक और देखो, एमसीक्यू में कभी कभी तुम्हारे को तो शायद तुम्हारे इसमें मैंने देखा नहीं, मिनिमाइज का अगर क्वेश्चन दिया, z की वैल्यू, z का फंक्शन दिया है समझो, कुछ 5x + -2y ऐसा, मिनिमाइज का क्वेश्चन बोला, काय का बोला, और आपको ए बी सी डी में वर्टाइसेस दिया कि कहाँ मिनिमम आएंगे वैल्यू, तो सुनो, हाँ पुट करके देखना। कोई कोई क्या करता, 0 0 देखता, इधर देखो, 0 0 देखा, अरे बोले मिनिमम तो 0 0 पे ही मिलेगी, तो और डायरेक्ट आंसर क्या मार्क कर देता, 0। लेकिन नहीं, नेगेटिव आंसर भी आ सकता जेड का, तो 0 0 पे तो 0 आंसर आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आ जाए, ठीक है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू मिनिमम होंगी ना, तो इसलिए डाल के चेक कर लेना। ठीक है ना, डाल के चेक करना कि मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही, पूरे वर्टाइसेस को डालना, चेक करना जहाँ नेगेटिव में या पॉजिटिव में जो भी आंसर है, जो मिनिमम सबसे छोटा आंसर रहेगा उसमें वो मार्क करना। हाँ क्या तो, ठीक है ना, उतना तो टेक्स्ट बुक में भी तो लिखा है ना उसमें। हाँ लिखा है ना टेक्स्ट बुक में भी। देखो बहुत बड़े कैलकुलेशन हुए ना, तो ऐसा कर सकते हो तुम लोग, या पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आखिरी में डिवीजन करके देख लेना, है ना। मिलना चाहिए जब टेक्स्ट बुक के पीछे दिया था उसने वैसे।